जा कहाँ रहे हैं? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, जहाँ जगह मिलेगी वो वहाँ रुक जाएंगे। दादू और दुआ कहीं जा रहे हैं। कहाँ? पता नहीं, दादू अब तो संदूक पैक कर रही थी और दुआ भी पैकिंग कर रही थी। लो भैया, एक नया तमाशा शुरू हो गया। फरमान, आई एम वेरी थैंकफुल। मेरी गैर मौजूदगी में भी तुम मामलात को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हो। बस सर कोशिश करता हूँ मैं, वरना आपकी रहनुमाई के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। मुझे अंदाज़ा है कि अम्मी की तबीयत की वजह से मैं ऑफिशियल मामलात पे सही से तवज्जो नहीं दे पा रहा। हाँ, आज तबीयत कुछ बेहतर थी और मुझे खुद बोला कि जाओ ऑफिस हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको जल्दी सेहत दे। आमीन। आपकी मिसेज की कॉल आई थी तो सुबह मैंने अम्मी को बताया, बहुत खुश हुई। हाँ, अस्मा आज उनको बहुत याद कर रही थी। पहली मुलाकात ने बहुत इंस्पायर किया उन्होंने उसे। एक काम करो, आज हमारी तरफ ही आ जाओ और डिनर भी हमारी तरफ ही करो, अम्मी को बहुत अच्छा लगेगा। महरोज साहब, शहजाद के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, वो कभी भी अग्री नहीं करेगा। बस उसके एग्ज़ाम्स जैसे ही ख़त्म होंगे इंशाल्लाह हम चक्कर लगाते हैं आपकी तरफ। श्योर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। बल्कि अस्मत का इरादा भी था आ जाने का। ओके, ड्राइवर उन्हें पे कर लेगा, अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं एक दफ़ा उससे कंफर्म कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। श्योर। ओके ओके। हेलो भाई, कहाँ हो? कहाँ हो सकता हूँ यार? और भाभी? असल में तुम्हारे पोर्शन पे लॉक देखा मैंने, थोड़ी फिक्र हो रही थी। सब खैर खैरियत है ना? वो एक्चुअली अस्मत गई हुई है। भैरव साहब की वालदा की तबीयत खराब है तो उनकी अयादत को गई थी। अच्छा, तो तुम खुद छोड़ कर आए उन्हें? नहीं, भैरव साहब का ड्राइवर लेने आया होगा। यार अजीब बेमरमती है, मैं घर में था, मैं छोड़ा था भाभी को, बता देते। अरे नहीं यार, बात ये नहीं है। मैंने भी मेहरोज साहब को बहुत समझाया कि ड्राइवर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अस्मा कैब करके भी जा सकती है, लेकिन वो माने ही नहीं। वैसे तुम्हारे बॉस को लेके मुझे फिक्र हो रही है, कुछ ज़्यादा ही इनायतें नहीं करा तुम पर। खैर, शाम में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत याद कर रही थी मैं तुम्हें। कई बार सोचा मैं रोज को कहूँ कि तुम्हें बुला ले यहाँ पर। तो आंटी आप कह देती ना, मैं तो खुद आपके लिए इतना परेशान थी। आने में इतने दिन इसलिए लगा दिए कि मुझे लगा आप ये ना सोचें कि रोज़ आ जाती हूँ। बेटियां रोज भी आए बुरी थोड़ी लगती हैं। कोई आ जाए ना तो दिल करता हाथ पकड़ के बैठा लो उन्हें। मुझ बुढ़िया के पास तो कोई भी नहीं आता। पहले कभी मोहल्ले से जानने वाला आ भी जाता था, पर अब कोई नहीं आता। आंटी, आपकी फैमिली में कोई और नहीं है क्या? सब है बेटा, पर अपना कोई नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने आपको परेशान कर दिया। नहीं बेटा, ये परेशानी और पछतावे तो कब से हैं, शायद मरते दम तक रहेंगे। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, शायद इतनी मोहब्बत करने वाला बेटा किसी माँ के पास हो, और इस मोहब्बत की वो बड़ी सजा काट रहा है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं आंटी? वो तो अपने लिए जन्नत कमा रहा है। जन्नत कमाने के लिए बहुत बड़ी सजा काट रहा है वो। अपना सारा दुख, अपनी सारी परेशानी अपनी मुस्कुराहट में छुपा लेता है। महरोज साहब की फैमिली कहाँ होती है? कराची में 2 बच्चे हैं उसके, एक बेटी और एक बेटा।
बहुत तड़पता है उनके लिए। बेटी तो रास्ते में रहती है, लेकिन बेटा तो फोन पर भी बात नहीं करता। तो बच्चे किसके पास है? अपनी माँ के पास। आपके बेटे और बहू में क्या डिवोर्स हो चुकी है? नहीं, डिवोर्स तो नहीं हुई, लेकिन नफरतें और फासले डिवोर्स से ज्यादा हैं। लो, बातों में ना चाय ठंडी हो गई, अभी गर्म कराती हूँ। नहीं नहीं आंटी, कोई मसला नहीं है। वो बुआ कहाँ है? अरे मैं कैसे रोकती हूँ उसे। बेगम साहिबा ने ड्राइवर भेज के बुलवाया है और बेगम साहिबा भी ना बड़ा खुश होती हैं उससे मिलके। आपको तो पता ही है जी, मैं तो बड़ी बेगम साहिबा से किसी को मिलने भी नहीं देती हूँ। जी जी, मैं भी देखती हूँ, आप बेफिक्र रहें। शाइस्ता आंटी आपको अंदर बुला रही है। अंदर बुला रही है शाइस्ता आंटी। जी जी। अम्मा जी, ये रख लीजिए मकान के कागजात। मैं क्या करूंगी? तसल्ली रहेगी ना आपको कि महफूज है आपका मकान। तुम ही रखो, तुम्हें मुबारक हो। तो फिर क्यों इतनी फिक्र है आपको मकान की? मैं मकान की फिक्र नहीं कर रही, मैं इस घर की फिक्र कर रही हूँ। मकान तो किसी एक का हो सकता है, लेकिन घर सबका होता है। देखिए ना, सईद पूरी रात सोए नहीं कि अम्मा जी नाराज है। मैं नाराज नहीं हूँ। अम्मा जी, कर लेना यकीन, ये घर कहीं नहीं लेकर जा रही मैं। जैसे पहले आपका था, अभी भी वैसे ही आपका है। ये सईद की टेंशन खत्म कर देना, खुश देखना चाहते हो आपको। अच्छा, और मेरी खुशी की खातिर ही वो तुम्हें ब्याह कर लाया है ना? मैं उन्हें छोड़कर उनकी जिंदगी से या इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। समझा लें ये बात खुद को। समझा लिया, और इसीलिए तो परेशान हूँ कि मेरे बेटे की जिंदगी का जो बुरा वक्त शुरू हुआ है वो खत्म नहीं होगा। बड़ी नाशुक्रिया अम्मा जी, इतनी इज्जत दे रही हूँ लेकिन ताने नहीं खत्म हो रहे यहाँ तो। रुको, ये सब्जी काट दी है मैंने। ये घर तुम्हारा है ना, तो अब किचन भी तुम्हारा है। अम्मा जी, अभी आपने खुद ही तो कहा मकान किसी एक का होता है लेकिन घर सबका होता है। किचन भी सभी का हुआ। और मैं तो वैसे भी चाहती हूँ कि अब आप इन कामों से रिटायर हो जाए। बच्चियों को करने चाहिए ना ये काम। काम को हाथ लगाएंगी तो ही सीखेंगी ना। भेजती हूँ मैं अभी उन दोनों को। आ रही हूँ। भाभी, ये ले। वालेकुम अस्सलाम। दही नहीं लाए तुम? भाईजान ने दही का बोला ही नहीं। भूल गए होंगे कहना। मैं बर्तन ला के दे रही हूँ, उसमें जरा मुझे दही ला के दे दो। दुआ, ये प्याला अमजद को दे के आओ। मैं? और कोई नजर आ रहा है तो मैं ही कह रही हूँ ना, जाओ। छोड़े मुझे, और अगर ना छोड़ूं तो? छोड़े मुझे, अंदर चाचा मुझे। अरे दुआ, क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या कर रही हो? किसी का इस तरह से हाथ नहीं पकड़ते।
दुआ, क्या कह रहा था अमजद? कुछ नहीं। तो फिर तुम उसके पास क्यों खड़ी थी? आपने ही तो मुझे उनके पास भेजा था। तो मैंने उसके पास खड़े होने के लिए तो नहीं भेजा था तुम्हें। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था या तुमने पकड़ा था उसका हाथ? ये किस किस्म की बात कर रही हो दुल्हन? ये तो अभी बच्ची है। जानती हूं, देख नहीं पाई थी इसीलिए इससे पूछ रही थी। इसीलिए तो मैं उस अमजद को घर में आने नहीं देती। दुआ मेरी बात सुनो, आइंदा अगर ये तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत करे ना तो मुझे आवाज देना। माँ हूं मैं तुम्हारी। शहजाद, क्या हो रहा है? कुछ नहीं अंकल, गेम खेल रहा हूँ। तो कैसा हो पेपर? पेपर तो बहुत अच्छा हुआ। गुड। खाना खाया? जी कब का खा लिया। मैंने सोचा भाभी तो बाहर गई भी है, कहीं शहरों में भूखे ना रह जाऊं। अम्मी तो घर पर ही हैं। अच्छा, लेकिन मैंने उनको बाहर जाते हुए देखा है, कोई गाड़ी आई थी लेने के लिए। वो तो मेरोज अंकल के घर गई थी, बताया था उन्होंने मुझे। मेहरोज अंकल वो तो तुम्हारे बाबा के बॉस है वही? जी जी, असल में उनकी अम्मी बीमार है तो अम्मी उनकी इयादत करने गई थी। यार वैसे तुम्हारे बाबा भी ना बहुत ही सीधे इंसान है। बॉस के करीब होने के लिए ये कौन सा तरीका हुआ बीवी को उनके घर भेजा जाए ताल्लुकात बढ़ाने के लिए? लेकिन अंकल मेरोज अंकल तो बहुत अच्छे हैं। ये भी तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बोला होगा? भाई मैं तुम्हारे बाबा को समझाऊंगा कि भाभी को मेहरोज के घर मत भेजा करें। वहाँ ऑफिस में या मोहल्ले में किसी ने इस बात को महसूस कर लिया, बिना वजह कहानियां बन जाएंगी। खैर, तुम परेशान हो, मैं समझाऊंगा। हाँ, महरोज साहब और उनकी बीवी की डिवोर्स तो नहीं हुई है, लेकिन अलैदगी काफी सालों से। बेटी तो फिर भी राब्ता रखती है, लेकिन बेटे से कोई राब्ता नहीं है। क्यों? मां नहीं चाहती होगी, और क्या वजह हो सकती है? अच्छा, क्या उम्र है उनके बच्चों की? हमारे शहजाद के ही आसपास के होंगे। शायसा आंटी की बातों से लगता है कि वो दोनों बच्चों को बहुत मिस करती है। हाँ जाहिर है, दादी है एक तो औलाद, और फिर औलाद की औलाद में तो जान होती है इंसान की। अच्छा फरमान, आज मैंने वहां एक बहुत ही अजीब सी बात महसूस की। शायसा आंटी कह रही थी कि उनका किसी से मिलना जुलना ही नहीं है। कह रही थी पहले तो मोहल्ले वाले थोड़ा बहुत आ जाते थे, लेकिन अब तो उन लोगों ने भी आना छोड़ दिया। हो सकता है उनकी तबीयत के ख्याल से ना आते हो। नहीं फरमान, मुझे लगता है उनके घर जो काम वाली बुआ है ना, वो किसी को आंटी से मिलने ही नहीं देती। ये भी मुमकिन है कि मेहरोज साहब ने मना किया हो किसी को आने के लिए। नहीं फरमान, बात कुछ और है। पता है, मैंने बुआ को फोन पे किसी से बात करते हुए सुना। वो कह रही थी कि वो पूरी कोशिश करेगी कि आंटी को किसी से मिलने ना दे। अजीब सा अंदाज था उसकी बात करने का, और मुझे देख के घबरा भी गई। ऐसे हैरत की बात है, मेहरोज साहब ऐसी मुलाजमा क्यों रखेंगे जो उनके लिए तकलीफ का बायस हो? इतनी बार तो शायसा आंटी ने बेल बजाई, लेकिन उस औरत ने आके नहीं दी। मुझे नहीं लगता कि वो औरत आंटी का उस तरह ख्याल रखती है जैसे उसे रखना चाहिए। अच्छा ना, चलो ठीक है, अब तुम ज्यादा परेशान नहीं हो। तुम जब भी वहां से आती हो इतना ज्यादा सोचने लग जाती है। आंटी है ही इतनी अच्छी, मेरा दिल चाहता है मैं बार बार उनसे मिलने चली जाया करूं। अच्छी बात है, चली जाया करो, इससे तुम्हारा दिल भी लग जाएगा और मेहरोज साहब को भी सपोर्ट मिलेगी। किसी की मदद करने में आपको कभी चूकना नहीं चाहिए, फौरन कदम आगे बढ़ा लेना चाहिए। सही कह रहे हैं।
तुम जब भी वहां से आती हो इतना ज्यादा सोचने लग जाती है। आंटी है ही इतनी अच्छी, मेरा दिल चाहता है मैं बार बार उनसे मिलने चली जाया करूं। अच्छी बात है, चली जाया करो, इससे तुम्हारा दिल भी लग जाएगा और मेहरोज साहब को भी सपोर्ट मिलेगी। यार वैसे तुम्हारे बाबा भी ना बहुत ही सीधे इंसान है। बॉस से करीब होने के लिए ये कौन सा तरीका हुआ बीवी को उनके घर भेजा जाए ताल्लुकात बढ़ाने के लिए? भाई मैं तुम्हारे बाबा को समझाऊंगा कि भाभी को महरोज के घर मत भेजा करें। वहाँ ऑफिस में या मोहल्ले में किसी ने इस बात को महसूस कर लिया, बिना वजह कहानियां बन जाएंगी। शहजाद बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? सोना नहीं है? वैसे भी सुबह उठ के तुमने रिवीजन करनी है। जी अम्मी। चलो आओ। अम्मी आप प्लीज महरोज अंकल के घर मत जाया करें। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बस मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा किसी की इयादत करना या मिजाज पुरसी करना तो अच्छी बात है ना, अल्लाह में खुश होते हैं। अम्मी बीमार तो बहुत लोग होते हैं, हम क्या सबकी इयादत करने जाएंगे? बेटा जिनका मालूम होता है उनकी इयादत के लिए तो जाना चाहिए ना। वो बाबा के बॉस की अम्मी है, आप वहां जाएंगी तो लोग समझे कि आप उनकी खुशामद करने जा रही हैं। अच्छा तो मेरा बेटा बातें इतनी डीपली सोचने लगा है। हाँ तुम फिक्र नहीं कर, वो बहुत अच्छी खातिर है। तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होंगे तो तुम्हें भी साथ लेके चलो, ठीक है? चलो सोने चलो, आ जाओ, बस बहुत सोचती है, आ जाओ। दुआ जी मेरे कमरे से जाके बर्तन ले आओ। ठीक है। हाँ? हाँ? क्या कर रही थी तुम यहाँ पे? हाँ वो मैं बर्तन उठाने आई हूँ। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। झूठ मत बोलो। सईद बर्तन उठाने, सईद मारो, सईद चोरी करेगी। सईद क्या हुआ अम्मा? चोरी कर रही थी ये। चोरियां भी करने लगी हो? नहीं बाबा, ये तो जमीन पर पड़ा हुआ था, मैं तो बस इसे देख रही थी। लो भैया इसकी बातें सुनो, जमीन पे पड़ा हुआ था। हम इतने बेवकूफ लोग हैं कि जेवर को जमीन पे डालते फिरेंगे। अगर दुआ कह रही है कि ये जमीन पर पड़ा हुआ था तो जमीन पर ही पड़ा होगा। दुआ झूठ नहीं बोलती। नहीं 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 अम्मा, दुआ झूठ नहीं बोलती है, झूठ तो हम सब बोलते हैं, है ना? शुक्र है मैं नहीं गई थी कमरे में, वरना मुझ पर इल्जाम आ जाता कि मैंने गुमा दिए अपने जेवर। मैं चोर नहीं हूँ दादू, मैं चोर नहीं हूँ, और आपने ही मुझे अंदर बर्तन उठाने भेजा था। लो बर्तन उठाने गई थी तो तुमने सोचा कि कुछ और भी उठा ले। क्यों? बस कर दें आप लोग, मेरी दुआ चोर नहीं है। हमेशा तुम इसकी गलतियों पर पर्दा डालती हो अम्मा। मेरा मुंह मत खुलवाओ सईद, कौन चोर है और कौन नहीं ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। और रही बात जेवर की, तो ये जेवर तो वैसे भी इसकी माँ। अच्छा अम्मा बस भी कर दो ना, मान लिया कि मारूक से गिरा, खत्म भी करो इस बात। आओ मारो, कमरे में देखें कि और क्या क्या चीजें गायब हुई हैं। दादू मैंने जेवर नहीं चोरी किया था, उन्होंने मुझे अंदर बर्तन उठाने भेजा था तो फिर मेरी उस पर नजर पड़ गई थी। दादू मुझे मालूम है बेटा, मुझे मालूम है कि तुम चोरी नहीं करती। मैंने कुछ नहीं किया। सही, शर्म तो नहीं आई तुम्हें? दूसरों के कहने में आकर अपनी मासूम बच्ची को चोर बना दिया। अम्मा खाला जी ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि दुआ ने मारूक का झुमका उठाया था। उठाया था, चुराया नहीं। उठाने और चुराने में फर्क होता है। अपनी चीज उठाई जाती है, दूसरों की चीज चुराई जाती है। और ये जेवर तो वैसे भी दुआ और सिला का है, उनकी माँ ने उनके लिए रखा था। तो यूं कहो ना अम्मा
कि तुमसे ये बात हजम नहीं हो रही कि मैंने जुलेखा का जेवर मारूख को दिया था। अगर ये बात इतनी आसानी से हजम होने वाली थी तो तुमने दुल्हन के सामने एतराफ क्यों नहीं कर लिया कि ये जेवर जुलेखा का था जो तुमने उसे दिया है? मेरी बात क्यों काट दी तुमने? बस करें अम्मा, खुदा के लिए बस करें, मेरे लिए मजीद मुश्किलें पैदा मत करें, खुदा का वास्ता। तो पहले ही शक था कि सईद ने इतनी जल्दी जेवर कैसे बना दी। अब जाकर ये बात खुली है। कौन सी बात? सईद ने जो तुम्हें शादी पे जेवर दिए थे ना, उसकी पहली बीवी के थे। अभी माँ बेटे में बहस हो रही थी, मैंने खुद सुना है। जिसके भी थे अब तो मेरे ही हैं ना, हमें क्या। मारूख, दुआ को इतना हल्का मत लो। बहुत चालाक और होशियार लड़की है वो। उसको पता था कि ये इसकी माँ के जेवर है, इसीलिए अपनी मिल्कियत समझ के उसको निकालने गई थी वो कमरे में। मेरी ही लापरवाही से गिरा होगा वो चुंगम। ये दराज साफ कर रही थी सुबह, भूल गई हूँ। बस अब तुम खामोश रहो। सईद जो समझ रहा है उसको समझने दो और इस मौके का फायदा उठाओ और दुआ से जान छुड़ाओ। इतना आसान नहीं है ये सब। भी उम्र ही नहीं है दुआ की शादी की, ऐसे तो नहीं मान जाएंगे सही। उम्र भी हो जाएगी, ससुराल जाएगी ना तो उसकी उम्र हो जाएगी। तुम बस सईद से बात करो, और अगर सईद नहीं माने तो बार बार उससे बात करो, करती रहो बात। देख लेना एक वक्त ऐसा आएगा वो मान जाएगा तुम्हारी बात। हेलो जी, सईद अहमद बात कर रहा हूँ। क्या हुआ शानी को? आपने तो डरा ही दिया। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा शानी तो बहुत अच्छा है पढ़ाई में। अच्छा मैं आता हूँ, खुदा हाफिज। खैरियत तो है ना भाई? शानी के स्कूल से फोन था यार। कोई शिकायत है शानी की? मुझे लगता है कि जरूर कोई गलतफहमी हुई। कहते हैं कि 2 बार पहले लेटर भेज चुके हैं। शानी का पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं है, स्कूल से निकालने की बात कर रहे हैं वो। ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़ी होता है। तो भाईजान आप जाके बात करें, ये कौन सा तरीका हुआ? मैं कल जाऊंगा, जाके बात करूंगा उनसे। मुझे तो कोई लेटर नहीं मिला स्कूल की तरफ से। कहते हैं कि तीसरी बार लेटर नहीं देते बच्चे को स्कूल से फारिग कर देते हैं। वाह भाई वाह, अपने ही कानून है इनके। मासूम बच्चों के बहाने पैसे बटोरते हैं और धमकाने लगते हैं। भाईजान आप परेशान ना हो, कल जाके बात करें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जाकर बात तो करूंगा मैं उनसे, लेकिन इस फोन ने ना मुझे डरा दिया है शानी के हवाले से। बहुत सोच रखा है मैंने। तो ये जो इंग्लिश मीडियम बड़े स्कूल होते हैं ना, अपने मयार को कायम रखने के लिए किसी की नहीं सुनते। चले मैं ये ऑर्डर देकर आया, ठीक है? चला यहाँ बैठी हो तुम, अम्मी बुला रही हैं, चलो टांगे दबाओ उनकी। अम्मी मेरे हाथों में दर्द हो जाता है, मुझसे नहीं दबाई जाती उनकी टांगे हर वक्त। अच्छा, खाना खाते वक्त तो दर्द नहीं होता तुम्हारे हाथों में, कामचोर कहीं की। दुआ, मेरे कमरे की डस्टिंग क्यों नहीं हुई आज? मैं नहीं करूंगी आपके कमरे की डस्टिंग, आप खुद कर लें। क्यों क्यों नहीं करोगी तुम मेरे कमरे की डस्टिंग? दुल्हन, बात आराम से भी की जा सकती। क्यों अम्मा जी, मेरे डांटने से बच्चों की शान में गुस्ताखी होती है? दुआ, तुम अपना काम करो, बर्तन धो। नहीं, चलो चल के पहले मेरे कमरे की डस्टिंग करो। मैंने आपको कहा ना, मैं आपके कमरे में नहीं जाऊंगी, आप अपने काम खुद कर लिया करें। ठीक कह रही है वो,
जहाँ इल्जाम लगते हो वहाँ जाने से इंसान गुरेज करता है। आखिर उसकी भी तो कोई इज्जत नफ्स है। मेरे घर में रह सकती है, मेरे कमरे में नहीं जा सकती? वाह, बड़ी इज्जत नफ्स है। सिला, चलो आओ मेरे कमरे की डस्टिंग करो। मैं? सिला तुम्हारा ही नाम है ना? चलो फौरन, वरना मैं बता रही हूँ स्कूल में एडमिशन करा दूंगी तुम्हारा। आती हूँ। आओ। मेरे घर में रह सकती है, मेरे कमरे में नहीं जा सकती? दुआ, ये तुम्हारी स्कूल की डायरी वहां मेज पर पड़ी हुई थी, अपनी चीजों का ख्याल रखा करो। और झाड़ पोंछ की फिक्र मत करो, मैं कर दूंगी, वो तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। दादू, ये हमारा घर नहीं है क्या? बेटा, जहाँ अपने रहते हैं ना, वही घर अपना होता है। दादू, हमारे अपने क्या होते हैं? दुआ, मैं तुम्हारी अपनी नहीं? सिला और शानी तुम्हारे अपने नहीं? सिला और शानी तो मुझसे बात भी नहीं करते। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन वो भी समझ जाएंगे कि कौन अपना है और कौन पराया है। दादू, आपको याद है कि हाला ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे एक दिन यहाँ से ले जाएंगी? वो भी भूल गई। मजबूरियां बहुत कुछ भुला देती हैं बेटा। दादू, मुझे हाला बहुत याद आती है। जब वो तुम्हें याद आए ना, तो उनके लिए दुआ मांगा करो। तुम्हारे स्कूल से मुझे फोन आया था शानी। तुम्हें स्कूल से कोई लेटर मिला था मुझे देने के लिए? बताओ मुझे, कोई लेटर मिला था तुम्हें स्कूल से मुझे देने के लिए? कहां है वो? क्या हुआ शानी? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो मेरी बात का। क्यों डांट रहे हैं बच्चे को? स्कूल से 2 बार इसे वार्निंग लेटर मिला है, लेकिन इसने मुझे दिया ही नहीं। शानी, बाहर जाओ, जाके सिला के साथ खेलो, जाओ। सईद, वो शानी ने लेटर मुझे दिया था, मैंने ही साइन करके वापस स्कूल भेजा है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मारो? क्या बताती, पहले आपकी परेशानियां कम है जो ये भी बता देती। फारूक, मैंने शानी को एक बड़ा आदमी बनाना है। मैं चाहता हूं कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, काबिल हो, लोग उसकी तारीफ करें। जानती हूँ, और सिर्फ आप ही ये नहीं चाहते, मैं भी यही चाहती हूँ। एक ही तो बेटा है हमारा, हमारी उम्मीदों का मरकज, हमारे मुस्तकबिल का सहारा। उसी ने तो हमारे ख्वाब पूरे करने हैं। मुझे तो अपने ख्वाब टूटते हुए महसूस हो रहे हैं मारो। खुदा ना खास्ता, ऐसे तो मत कहें। आज स्कूल से फोन आया था, कल बुलाया उन्होंने। वो शानी को स्कूल में रखना ही नहीं चाहते। मुझे तो शक था पहले ही। मैंने तो बड़ी कोशिश की कि किसी तरह ये लड़का स्कूल में चल जाए, मगर इसने भी कसम खा रखी थी ना पढ़ने की। नहीं पढ़ेगा तो नालायक रह जाएगा। क्या मेरी तरह वो भी जनरल स्टोर चलाएगा? सही दे, क्यों कह रहे? स्टोर पर बैठना कोई बुरी बात तो नहीं है। नहीं मारूफ, मैं शानी को एक बहुत बड़ा अफसर बनाना चाहता हूं। बन जाएगा, लेकिन शायद इस स्कूल में ना बन सके। शहर के सबसे महंगे तरीन स्कूलों में से एक है ये। घर का खर्चा एक तरफ और शानी की स्कूल की फीस एक तरफ। मैंने तो ये सोच के इसका दाखिला कराया था कि जिंदगी बन जाएगी इसकी। तो आप कल जाकर बात करें ना स्कूल वालों से।
अगर एक छोटे से बच्चे पर वो मेहनत नहीं कर सकते तो ना करें, बेशक फारिग कर दें, हम किसी और स्कूल में दाखिला करवा देंगे। वैसे सईद, आपने कभी सोचा है कि ईशानी पढ़ाई में इतना डिस्टर्ब कैसे हो गया? पहले पहले तो बहुत अच्छा था पढ़ाई में। अंदाजा है मुझे। क्या? तवज्जो नहीं देता या शायद लाड में तुम उसे कुछ कहती नहीं हो। ऐसी बात नहीं है, पहले उसे दुआ पढ़ाती थी। जब से मैं इस घर में आई हूँ, दुआ ने भी जिद लगा लिया उसे ना पढ़ाने की। वो बेचारा तो मिन्नतें करता है दुआ की, वही नहीं पढ़ाती। मैं कोशिश करती हूँ पढ़ाने की, मगर उसे आदत नहीं है ना। जबरदस्ती करूंगी तो फिर मुझसे भी भागने लगेगा। दादो, आप प्लीज बाबा से कहें कि इस कमरे में भी टीवी लगवा दें। हैं? क्यों? देखना होता है दादो। और वैसे भी जब अब्बा घर आ जाते हैं, अम्मी टीवी बंद कर देती हैं, दोबारा लगाने भी नहीं देती और कमरे में भी नहीं जाने देती हैं। दादो, आप ना ऐसा करें कि इस घर के सारे कमरों में ना टीवी लगवा दें, क्योंकि इसको तो पूरी जिंदगी टीवी देखना है। आप चुप करें, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, चोर कहीं की। सिला, ये कौन सा तरीका है बड़ी बहन से बात करने का? दादो, मुझे सब पता है, इन्होंने ही चोरी की थी। बस डांट खाओगे अब तुम मुझसे। दादो, छोड़ दे इसे, ये तो वही कहेगी ना जो इसको बताया गया है। क्यों? इसका अपना दिमाग नहीं है क्या? इसको अकल तभी आएगी जब इसके ऊपर भी चोरी का इल्जाम लगाया जाएगा। रुकें, अभी जाके मैं अम्मी को बताती हूँ कि आप क्या कह रही हैं। सिला, परेशान मत हो आप, मैं और तवज्जो दूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि वो पढ़ा ले। अम्मी, अम्मी वो दुआ आप ही कह रही थी। इधर आओ सिला। क्या कह रही थी दुआ? बाबा, वो दुआ आप ही कह रही थी, जैसे उन्हें चोर कहा गया है, एक दिन मुझ पर भी उसी तरह चोरी का इल्जाम लगा दिया जाएगा। सिला, जाओ जाओ। देख लिया आपने, बच्चों के दिमाग में जहर भर रही है मेरे खिलाफ। दुश्मन समझती है मुझे, शानी और सिला को भी दूर करना चाहती है मुझसे। कहाँ जा रहे हैं आप? मत रोको मुझे, मैं अभी उसके होश ठिकाने लगाता हूँ। जितना आप उसे डांटेंगे उतना और वो मेरे खिलाफ होगी। अगर मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा तो उसकी जबान और लंबी हो जाएगी। शानी की नालायकी की वजह भी ना दुआ की हमसे नफरत ही है। तो इस लड़की ने कभी मुझे सुकून से नहीं जीने देना। सुकून की जरूरत सिर्फ हमें नहीं, दुआ को भी है सही। हमारी नफरत में ना पागल होती जा रही है वो। मैं तो कहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाइए आप। क्या मतलब? उससे उसके घर का कर दे। अभी उसकी उम्र ही क्या है? कुछ अरसे में उसे अकल आ जाएगी घर बसाने की। और सही, वैसे भी पता है, इज्जतदार घरानों में बच्चों के रिश्ते शरीयत के मुताबिक ही तय हो जाते हैं। हमें हूं ना उसे समझाने के लिए, फिक्र ना करें आप। सुकून की जरूरत सिर्फ हमें नहीं, दुआ को भी है सही। हमारी नफरत में ना पागल होती जा रही है वो। मैं तो कहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाइए आप। दुआ, क्या बात है बेटा? सोई नहीं हो अभी तक? आधी रात हो गई है।
दादो, मुझे डर लग रहा है। अपने घर में किस चीज से डर लग रहा है बेटा? दादो, ये हमारा घर नहीं है। मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। और कहाँ जाओगे तुम? कहीं पे भी दादो। अगर अस्मत हाला का पता होता कि वो कहाँ है तो मैं उनके पास चली जाती। ऐसी पागलों वाली बातें नहीं किया करते। बहुत रात हो गई है, सो जाओ आप। शाबाश मेरा बच्चा।